नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 7.6 तक दोस्तों, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल में देखा और समझा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमें जो कंप्लीट करना है वो करना है 7.7 और 7.7 करने से पहले दोस्तों पहली बात तो क्या है, शांति से पढ़ो, है ना। पढ़ना अगर नहीं शुरू किया है अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो 7.7 शुरू जो हमको करना है दोस्तों, उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, है ना। दो तरीके होते हैं फॉर्मूले के, या तो फॉर्मूले बनाना सीख लो, है ना, या फिर फॉर्मूले याद कर लो बहुत अच्छे से। और फॉर्मूले ऐसे है कि प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपकी क्वेश्चन करते करते कि फॉर्मूले याद ही हो जाते हैं। तो मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूँ साइड में, ताकि जिस जिस क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं हमें पता होना चाहिए। देखो, दो फॉर्मूले हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे, है ना। आगे के फॉर्मूले जो अंडर रूट के हैं वो अभी हम सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं श्याम चौरसिया आपके साथ शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, अब कुछ जो नए फॉर्मूले 7.7 में जो यूज होंगे, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाता है। क्या आ रहा है? 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, यही है ना पहला फॉर्मूला। मैं देख लेता हूँ। नहीं, प्लस में नहीं है दोस्तों। अच्छा, लेकिन सर अगर ये आ गया तो, है ना, जैसे ही मैंने जो गलत फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, अगर यही आ गया तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जितना भी इंटीग्रेशन है उसके अंदर इन्होंने 10 जो लॉगरिथम, अप्लाइड मैथ्स के अंदर हम जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा के रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक का एक भी फॉर्मूला नहीं। फिर भी मैंने ये लिख दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो फॉर्मूला होता है 1 में a tan इनवर्स एक्स अपॉन में। अब देखिए, घबराना नहीं है सर ये क्या है, आपको इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन ये आ जाता इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, हाँ, तो इसका फॉर्मूला है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक भी फॉर्मूला नहीं दिया, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पूरी हटा रखी है यहाँ से। चलिए, अच्छा वो लिख दिया मैंने गलत फॉर्मूला ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 में 2a log x माइनस में a अपॉन में x प्लस में a। ये पहला फॉर्मूला आपको याद करना है। और ये मोड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि log के साथ जो भी वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, और ये प्लस में क्या आ जाएगा? c। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। अच्छा, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए दोस्तों, तो क्या करते हैं? 1 में 2a। ध्यान से ये समझना है दोस्तों, जब कभी भी x माइनस में होगा ना, x माइनस में होगा तो ऊपर की साइड x कभी भी पॉजिटिव ही लेना है। x हमेशा क्या लेना? पॉजिटिव। देखो यहाँ पे x पॉजिटिव था इसलिए x माइनस में a पहले ले लिया। यहाँ पे x नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस में x। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस आप बोल सकते हो, हालांकि कोर मैथमेटिक्स वालों को तो याद ही करने पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर दोस्तों ये आ जाए अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाले हमको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे दोस्तों। फिर इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस, ध्यान रखना देखो अभी भी यहाँ पे प्लस ही यूज हो रहा है। अगर ये फॉर्मूला प्लस का है तो भी यहाँ पे प्लस है, अगर ये फॉर्मूला माइनस का है तो भी यहाँ पे प्लस है। अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म जैसी की जैसी है वैसी की वैसी, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और सब में प्लस सी तो साथ में आता ही है। कुछ लोग होते ही हैं जो साथ में चलते ही है ना, जो नहीं लायक होते हैं फिर भी हमको चलाना पड़ता है उनको। तो ये हमारे अभी 4 फॉर्मूले हैं दोस्तों। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हैं इस टाइप से, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, उसको रब कर दूंगा अभी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन कितना हो गया? 1 2 3 4, ये 5th नंबर का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? यही वाले फॉर्मूले हैं, बस इनका अंडर रूट वाला ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों इनमें ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब dx है ना, dx 1 में dx, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला। तो हमको हर एक क्वेश्चन इस फॉर्म में लेके आना और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देना है। अब नाउ हमारा ये फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों ये होता है 1 में 2, फिर यहाँ पे लगाओगे आप ब्रैकेट, याद करो 1 में 2, फिर ये x और x के साथ ये वाली टर्म वैसी की वैसी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा है। अगर अंडर रूट, ध्यान से समझो, जरूरी चीज है ये, जब जब भी अंडर रूट आएगा, जब जब भी अंडर रूट आएगा,
है ना, तब तक आपको लॉग के साथ ये वाली वैल्यू चलानी है। अंडर रूट है तो लॉग आना ही है ना। अच्छा इसमें बिना अंडर रूट के आ रहा है, पर यहाँ पे 1/2 है, ये हम फॉर्मूले से प्रूफ भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, अब इसके अंदर क्या करना है, देखो 1/2x ये वाली टर्म आ गई, प्लस में ए स्क्वायर ये वाली टर्म ए स्क्वायर, लॉग ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ये है पूरा, देखो लॉग एक्स प्लस ये वैसे की वैसी पूरी की पूरी टर्म यहाँ लिख देते हैं, और आप याद करो क्या थी, तो ये आ जाती है ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा आपको क्या करना है इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 6, जिससे आपकी ये पूरी एक्सरसाइज काम हो जाएगी। वैसे 4 फॉर्मूले से हम पूरी कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूले अभी से याद कर लो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये वाला फॉर्मूला आता है दोस्तों, उससे बनाना सीखो कैसे बनाना है। 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में ये x, ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा x, ये वाली जो भी टर्म लिखी है पूरी वैसी की वैसी, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये प्लस में था इसलिए यहाँ प्लस आया था, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा ए स्क्वायर, लॉग ब्रैकेट में ये यहाँ पे आएगा क्या x, अभी भी प्लस ही आएगा, देखो माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ प्लस आया था ना, प्लस ही आएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में c। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये वाली चीजें समझ लो, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है अंडर रूट के अंदर, मेनली फॉर्मूले यही है आपके। अगर गलती से याला फॉर्मूला आ जाए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, देखो मैंने याला फॉर्मूला लिखा ही नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आगे ये है ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी का, ठीक है, जो कि ये फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूले आपके एक्सक्लूडेड है सिलेबस से, इसलिए नहीं पढ़ना है। तो आपको ध्यान से ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही नहीं आपके लिए अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए। और जैसे ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पहले मैंने लिख दिया था, तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, यही करना है दोस्तों। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, लगाना कैसे वो हमको आना चाहिए क्वेश्चन पर, अगर वो लगाना आ गया तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, और नहीं आया तो सीखो बेटा, सीखना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज, इसके आगे चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, एक्सरसाइज 7.7 अब यहाँ से शुरू हो रही है एक्चुअल में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है dx अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो करना कैसे, करना ऐसे, सबसे पहले आपको ये देखो कि क्या इसमें अंडर रूट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा अंडर रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले चेक करना होगा। तो अगर अंडर रूट आ रहा है तो सिर्फ अंडर रूट वाले ही फॉर्मूले लग सकते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाले 2 फॉर्मूले आप नहीं लगा सकते। अगर अंडर रूट आ रहा है तो इसके पास और इसके पास शिफ्ट हो जाओगे आप। अच्छा अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्लस में कि माइनस में, तो ध्यान से देखोगे तो प्लस में, तो क्वेश्चन जो हमने ये 3rd नंबर पे लिखा हुआ है फॉर्मूला यही यूज होने वाला है, ये पहले क्लियर कर लो। अब कैसे लगाना है वो अभी हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, 2 तरीके तो मैं भी आपको बता देता हूँ, एक और तरीका आगे बताऊंगा, है ना, या इसी में देख लेंगे। चलिए देखो 3 तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों आपको, सबसे पहले एक सिंपल तरीका है, जैसे ये 4x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो इसको क्या कर लो आप, जैसे इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन dx अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x का होल ऑफ स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या करो, आप इस 2x को t कंसीडर करो, क्या कंसीडर करा दोस्तों, t, 2 सेकेंड के लिए समझना, 2x को हमने क्या कंसीडर किया, t कंसीडर किया, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 और यहाँ पे dx लग जाता है वो सबको पता है, इज इक्वल टू में dt, तो यहाँ से अगर 2 आया तो ये dt अपॉन में कहाँ चला जाएगा 2। अब हम ये वाली चीज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो जहाँ पे dx लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा dt बाय में 2, तो ऊपर आ गया dt और बाय में 2 को मैंने किया बाहर, यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x को हमने क्या कंसीडर किया था t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब फॉर्मूले के अंदर देखो 1 कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, अरे 1 का मतलब क्या है, 1 ही है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे फॉर्मूले जैसा दिखे। अब ध्यान से देखो a प्लस में एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यही बन रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब इस फॉर्मूले को इससे कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, a की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और x की वैल्यू आ रही है t। तो इस फॉर्मूले में log x प्लस में, इस फॉर्मूले में x की जगह पे आप क्या पुटअप कर दोगे t और a की जगह पे 1। तो ये फॉर्मूला मेरे को डायरेक्टली याद है तो मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में 2, ये बाहर, ये log
दोस्तों इस बार x की जगह पे हमारे पास है t, तो यहाँ पे लिखूंगा t प्लस में अंडर रूट के अंदर ये जैसी टर्म है वैसी की वैसी 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अब क्या करो 1/2 ब्रैकेट लॉग, अब t की वैल्यू वापस पुटअप कर दो, t की वैल्यू कितनी थी 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सर आप तो 2-3 तरीके बता रहे थे, हाँ तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखो याली स्टेप तक अगर आपको समझ में आ गया है, इस स्टेप से भी आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे करोगे, इस वन का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अब जो नया तरीका है वो देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 जब आप इससे कंपैरिजन करोगे डायरेक्ट, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x। ध्यान से देखो, इससे जब कंपैरिजन करोगे ना तो एक्स स्क्वायर बराबर में 2x का होल ऑफ स्क्वायर। अब जहां पे इस फॉर्मूले में x है उसकी जगह पे क्या 2x पुटअप कर देना, तो करें तो ये आंसर हो जाएगा log x की जगह पे 2x आ गया प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर प्लस में 2x का होल ऑफ स्क्वायर, और 2x का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो चाहे ये आंसर लिख दो चाहे ये आंसर लिख दो। हाँ इसमें गड़बड़ी क्या है, ध्यान रखना, जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव करता है, डेरिवेटिव करते हैं या फिर उसका जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड में चला जाता है। जैसे 2x है ना, तो 2x का 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और एक और तरीका है उससे भी हम कर सकते हैं, बट आप ये 2 तरीके सीख लो, ये कर लोगे थोड़ा आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब फर्स्ट के सेकंड की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की तरफ। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कैसे करना वही डायरेक्टली कंपैरिजन करके भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो इसको क्या करेंगे 1 में अंडर रूट, इसको लिख सकता हूँ मैं 3x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो डायरेक्टली लगा लो या t मान के भी कर सकते हो। अब इसके अलावा ये देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है माइनस वाला, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट भी एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये लग जाएगा कितना। अब इसका कंपैरिजन करो, देखो तो जब जैसे कंपैरिजन करोगे तो इस x की वैल्यू को जब इससे कंपैरिजन करोगे तो x आ जाएगा हमारे पास 3x, देखो ना ये x की जगह पे लिखा हुआ है ना, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ये वैल्यू पुट अप कर दो इसके अंदर, तो ये आ जाएगा log, और x की जगह पे कितना आना शुरू हो जाएगा 3x, तो ये हो गया 3x प्लस में अंडर रूट के अंदर ये वाली जैसी टर्म लिखी हुई वैसी की वैसी, तो ये 3x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर। पर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन डायरेक्ट किया है ना, इसको डायरेक्टली वो माना है, तो इसके साथ जो x का कोफिशिएंट है ना वो यहाँ पे लिख दीजिए अपॉन में, तो 1/3 यहाँ पे आंसर में आएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/3 log ब्रैकेट में 3x प्लस में ये 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 16, क्योंकि इसी टर्म में लिखा होगा आपके आंसर, तो प्लस में c। आप इसको ऐसे कर लीजिए, तो देखो 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर ऐसे कर रहे हो तो, और नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, इसको t कंसीडर करोगे और तो यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर फिर वैल्यू पुट अप करके कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और देखो 2 के फर्स्ट में ऊपर 1 है क्या, कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट अंडर रूट है, तो बड़ा वाला फॉर्मूले पे आप आ जाओगे। ये 2 मैंने फॉर्मूले पहले ही यहाँ लिख दिए, उसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा, हालांकि फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे आपको, है ना। तो अब इसको करने का क्या तरीका, सबसे पहले तो ये जो भी टर्म दी है कंप्लीट स्क्वायर में लिखा करो उसको, तो ये कंप्लीट स्क्वायर में जैसे ही लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। अब 2 चीजें या तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो या फिर 2x को t कंसीडर कर लो, तो मैं कर लेता हूँ 2x को t कंसीडर। हर एक क्वेश्चन में एक ही रूल फॉलो करो ताकि दिक्कत ना है। 2x को जैसे t कंसीडर करेंगे तो x यहाँ से डिफरेंशिएशन बचेगा सिर्फ कितना 2dx इजिकल टू में dt, है ना, साथ में कुछ नहीं होता तो dx लिखा ही होता है, मैंने लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, लिखना ही होता है वो, तो dx इजिकल टू में ये यहाँ पे अलग चल रहा है, dx इजिकल टू में dt अपॉन में 2। तो दोस्तों ये वाली जो सारी चीजें यहाँ पे आप पुट अप कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन इस 2x की जगह पे यहाँ पे कितना आ गया t स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, है ना, छोटा क्यों लिख रहा हूँ मैं इतना, t स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, इस dx की जगह पे कितना आ गया dt, और ये जो अपॉन में 2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसका कंपैरिजन करेंगे a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो ये होता है 1/2a। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला होता है दोस्तों इंटीग्रेशन अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, ध्यान से समझो, जिसको फॉर्मूला नहीं आता ना वो ध्यान से समझो, या तो वो लिख सकते हो फॉर्मूला, या मैं क्या करता हूँ हर बार 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 सबसे पहले लिखिए x ये वाली टर्म, और फिर ये जो ब्रैकेट है ये वैसा का वैसा x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर,
प्लस में, है ना। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस में ए स्क्वायर, फिर लॉग, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाली जैसी टर्म दी हुई है वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला एक बार लिख दिए हैं, आपको याद ही रखने फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है तो सब बर्बाद है आपका। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों x की जगह पे तो t है, यहाँ से देखो ना x की जगह पे t है और a की जगह पे 3 है, तो x की जगह पे हमको क्या पुटअप करते जाना है, t, और a की जगह पे 3, बस इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करते जाओ। तो ये 1/2 एक फॉर्मूले का मेरे पास ऑलरेडी है और एक 1/2 ये इसमें भी आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, ये बाहर वाला t। अब टी स्क्वायर की जगह पे x की जगह पे क्या रखना है, t, तो इसके अंदर t रख दो, तो ये आ जाएगा t अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, तो ये हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह 9 लॉग, फिर ब्रैकेट x की जगह पे कितना आ जाएगा t प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म वैसी की वैसी टी स्क्वायर माइनस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब चाहो तो देखो यही आंसर है, बट t की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। देखो 1 × 1 1/4 इंटीग्रेशन t की जगह पे कितना है हमारे पास 2x, तो ये आ जाएगा 2x अंडर रूट के अंदर 2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 9, है ना, और 2x का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में ये 9 लॉग t की जगह पे कितना आया 2x प्लस में 2x का स्क्वायर कितना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस में 9। हमेशा याद रखना है ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ना, जो मेन क्वेश्चन में होता है ना, वही आधा होता है हर बार। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लोगे तो हो जाएगा। अब चाहो तो 1/4 का अंदर इंटू कर लो, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, ये हो जाएगा 9/4 अकॉर्डिंग टू द आंसर, आप देख लेना, अदरवाइज ये भी आंसर सही है। चलिए दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर ये प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला आपको याद कर लो, बस फॉर्मूला ही है और कुछ भी नहीं है, बाकी तो कुछ बचता भी नहीं है इसके अंदर। और इसको बिना टी माने भी कर सकते हो, टी मान के भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये करेंगे तो इसका लिख सकता हूँ मैं 9x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर dx। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अच्छा, क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा मान लो यहाँ पे 81 नहीं आता, 81 की जगह आ जाता 81, तो हमको पता है 9 का स्क्वायर है, अगर मान लो आ जाता 7 आ जाता 7x का स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे क्या करना रहता है, स्क्वायर के अंदर ही लिखना होता है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस में 25, ये आ जाता, पर हमारी रूल ये बोलता है दोस्तों कि आगे वाली जो कंप्लीट टर्म है, क्योंकि हर एक फॉर्मूले पहली टर्म एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखना पड़ता है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखने के लिए मैं क्या करता, 7 को लिखता अंडर रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे, तब भी तो ये 7x स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना, बस इतना ही इसमें नया सीखने का है, इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इसको हम अभी हटाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, 9x स्क्वायर को क्या कंसीडर कर लेंगे, फटाफट से t कंसीडर कर लो, 9x को t कंसीडर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 9dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ से अगर 9 को मैंने नीचे भेजा तो ये हो जाएगा कितना dt बाय में 9, बस इतना ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर t का स्क्वायर प्लस में ये 5 का स्क्वायर और ये dt अपॉन में 9 ये चला गया। अब दोस्तों जब इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू है हमारे पास कितनी, x बराबर यहाँ पे t है और a की वैल्यू कितनी है 5, सिर्फ वैल्यू पुटअप करो, ये 1/9 वैसा का वैसा बाहर ब्रैकेट के अंदर, ये आ जाएगा 1/2 x के बाद ये t स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर वैसा का वैसे ही, फिर ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, a 25, और फिर कितना है 1 में, अच्छा 25 के अपॉन में 2, क्योंकि 1/2 हमने अंदर ऑलरेडी इंटू कर लिया, 1/2 a स्क्वायर लॉग x की जगह पे कितना है यहाँ पे t प्लस अंडर रूट के अंदर वाली टर्म t स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये वैसा का वैसे ही। अब चाहो तो 1/9 का अंदर इंटू करते चले चलो, ठीक है दोस्तों, एक गड़बड़ी गलती, x की जगह पे t रखना है ना, तो यहाँ पे t आएगा, सारा टर्म अब अगर t में चल रहा है तो t में चलाएंगे। अब t की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, कितनी है 9x, तो यहाँ पे हम 9x रखेंगे दोस्तों, तो ये 9, ये हो जाएगा 9x बाय में 2 अंडर रूट के अंदर, इधर 9x रखोगे तो ये हो जाएगा 81x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म बच रही है ना, वो वही बचती है जो मेन क्वेश्चन में होती है, हमेशा याद रखो। प्लस में ये 25 प्लस में ये 25 बाय में 2, ये लॉग t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9x प्लस में 9x का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 81x का स्क्वायर प्लस में 25,
अब ये 9 का अंदर इंटू कर लो, है ना, चाहो तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाय में 2 अंडर रूट के अंदर 81 एक्स स्क्वायर प्लस में 30y प्लस 25 बाई 2 लॉग, अच्छा ये 9 का अंदर इंटू होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे, लॉग 9x प्लस में अंडर रूट 81 एक्स स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 ये अजीबोगरीब क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर फंस गए ना, क्योंकि इस टाइप से फॉर्मूला कोई सा मैच नहीं हो रहा। देखो नीचे एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं √6 का होल ऑफ स्क्वायर, तो आप सोचोगे कि इस टाइप से या कुछ भी कोई से फॉर्मूले लगा सकते हैं ये वाले, बट ऊपर एक्स स्क्वायर भी तो आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने याद करो पुराने वाले क्वेश्चंस में भी ये किया है कि ऊपर वाली टर्म को हटाया, हमको फॉर्मूले की टर्म में लेके आना है क्वेश्चंस। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में ऊपर +-6 कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ +6 और -6। सर ये आपको पता चलेगा, हमको अरे तो आपको भी पता चलेगा। देखो मुझे ये एक्स स्क्वायर कैसे भी करके हटाना है, अभी तो क्वेश्चन इतना है ना, एक्स स्क्वायर करके हटाना है कैसे भी करके। तो क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो बनाने का तरीका क्या है, अब क्या करेंगे, इतने ब्रैकेट को आप अलग सॉल्व कर लो, सेपरेट कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 6 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 6, ये माइनस का 6 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 6। देखो यहाँ पे +-6 कैंसिल होके 0, मतलब हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा। क्या मैं इसे ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर, आप आपका बोर्ड है, जो करना है करो सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दो तरीके हैं इसके आगे करने के। देखो इसके आगे कुछ नहीं, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, ऊपर 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। या फिर क्या ऊपर वाली टर्म को आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 को ऐसे लिख सकते हो, इसका अंडर रूट करके स्क्वायर चढ़ा दो। ध्यान से समझो, इसका अंडर रूट करके स्क्वायर चढ़ा दिया, देखो कितना आसान हो जाएगा। इससे जो काम जो हम टफ करके करने वाले थे वो सिंपल हो गया। इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर माइनस करते हैं, ये जो भी टर्म लिख दिया है सर आपने, ये जो भी टर्म लिखी हुई दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस में 6 ये यही बचेगी। तो क्या मैं इसका अंडर रूट लगा के इसका होल ऑफ स्क्वायर कर सकता हूँ? ध्यान से समझो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब भी यही टर्म बचने वाली है। तो बस बिल्कुल सही है। तो ये देखो, ये इससे ये वाली टर्म एक बार कैंसिल हो जाएगी, तो अब जो बचेगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 6 बचेगा, और ये माइनस में, अब एक काम करो यहाँ से 6 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 6। क्लियर हो रहा है दोस्तों? आई होप ये क्लियर हो रहा हो आपको, और नहीं हो रहा तो करो क्लियर, है ना। चलिए इधर आओ, आगे समझो क्या करना है आगे। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मेरी एक जरूरी सिस्टर का फोन आ गया था, तो उसकी वजह से वीडियो बीच में रुक गया, है ना। तो मैंने जहाँ तक बता दिया था आपको, एक स्टेप ज्यादा बता दी थी, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो +-6 किया था और फिर इसको सेपरेट किया, और फिर ये अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगाया था। आई थिंक यहाँ तक हो गया था। अब इसके आगे मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। तो इंटीग्रेशन ऊपर बचेगा दोस्तों हमारे पास, ये स्क्वायर से ये पूरी टर्म कैंसिल हुई, तो यहाँ पे बचने वाला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 6, ये बचेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर माइनस में ये बचेगा 6, इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 6। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, 6 और 6 ये दोनों जगह है, हमारे हर एक फॉर्मूले को शांति से देखो, शांति से देखो या बेसब्री से देखो, जैसे भी देखो। जब ध्यान से देखोगे तो किसी भी क्वेश्चन में जो भी ए वाली टर्म है वो ए का स्क्वायर है, तो इस 6 को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के लिए सीधा तरीका है, नहीं आ रहा है तो अंडर रूट लगाओ स्क्वायर बढ़ाओ, अंडर रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ। अब बन गया फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 1 अपॉन में 2, अंदर इंटू कर लेते हैं, ये आ जाएगा x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 6, स्क्वायर करूंगा ना तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस ए स्क्वायर मतलब 6, और ये 1/2 इधर जाएगा तो ये 2 के अपॉन में आ जाएगा। ध्यान से समझो, ये 1/2 का अंदर इंटू करना है ना। इस फॉर्मूले में 2 देखोगे तो ये a, तो 6/2, फिर ये आ जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 6। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है आपको। ये मैंने डिफरेंशिएशन किया इस वाली टर्म का, ये मैंने डिफरेंशिएशन किया इसका। अब इसका बचा हुआ है, अब इधर जगह कम है तो मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। देखो तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 3, और यहाँ पे माइनस साइन ये 6, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है लॉग दिस वन,
ठीक है, नहीं माइनस वाला नहीं प्लस वाला लगेगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा 6 log x की जगह पे x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब ध्यान से देखो, ये 2 से 6 कैंसिल हुआ तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 3। ध्यान से देखो, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म सेम है, ये 6 log, इसको पूरे को p मान लो, ये 6 log p और ये 3 log p, तो 6 log में से 3 log गए, log 3 log में से 4 log गए, ऐसे समझो, तो ये log गए, तो 1/2 x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 6। ध्यान समझो, ये 6 log के साथ है, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो माइनस में ये 3 log, ये वाली टर्म वैसी की वैसी, x प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये रहा आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। तो वही देखो, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो सबसे पहले तो ऊपर वाली टर्म को हटाना होता है, तो नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के सेम बनाते हैं। अगर ऊपर -25 आ जाए कैसे भी करके, तो लाओ -25, देखो ध्यान से समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर एक्स स्क्वायर -25 प्लस 25, ये कैंसिल होके तो ये 0 ही कर देगा, और ये प्लस का 3 वैसा का वैसे। ध्यान से समझना, बस जिसको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उतना कुछ भारी बचता नहीं है। फिर अंडर रूट के अंदर क्या अच्छा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस में 25, समझ में आ रहा है दोस्तों? अब क्या करना है, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 25, ये एक टर्म को सेपरेट कर लो। अच्छा 25 और 3 कितना हो जाएगा, ये 25 और 3 28 हो गया, तो 28। इस एलसीएम को इसके अपॉन में अलग कर दो, इसके अपॉन में अलग कर दो, बस इतना ही काम इसमें आपको मैक्सिमम करना था। एक्स स्क्वायर माइनस में 25 और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 25, एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लो। देखो ये इसकी पावर 1/2 है और उसकी पावर 1 है, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो अंडर रूट बचेगा। एक तरीका तो वो होता है, या फिर क्या करो, इसके ऊपर अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं क्या, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है, तो यही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट ये एक ही पावर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अच्छा 25 को आगे जाके हमको लिखना ही है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों? प्लस में ये 28 को बाहर लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, है ना। अब राइटिंग छोटी लिखूंगा ताकि मेरा पूरा ही आंसर यहाँ पे आ जाए, है ना। चलिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर का फॉर्मूला ये 1/2 का अंदर भी मैं इंटू कर लेता हूँ, तो ये 1/2, चलो करते हैं ना डायरेक्ट। हाँ दोस्तों, माइनस का ये ना, हाँ तो दोस्तों क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन में 2 एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर मतलब 25 प्लस, अभी फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। अब प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय में 2, फिर कितना आ जाएगा लॉग ब्रैकेट में x प्लस आगे वाला ब्रैकेट वैसा का वैसे ही, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 25। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको, ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट इसके लिए लगेगा। क्लियर है दोस्तों? अब क्या करना है, इस वाले में लगाना है, तो ये 28 तो कांस्टेंट है, 28। अब यहाँ पे फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर तो ये होता है लॉग दिस 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 दिस, है ना, तो ये दिस दिस लिख देते हैं, तो ये लॉग x की जगह पे कितना आ जाएगा मेरे पास, x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 25। अब लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, देखो ये वाली टर्म है, ध्यान से देखो इस पूरे को देखो, इस पूरे को और इस पूरे को क्या सेम दिख रही है, तो ये 25 और प्लस 28 है ना, 25/2 मतलब 12.5, 12.5 में से 28 आएंगे, जो भी बचेगा अभी माइनस करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में ऐसे लिखा हो 25/2 प्लस में 28, तो इसको फटाफट से कर लो, ये कितना हो गया, एलसीएम नहीं आ रहा लेना, ओके 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 56 डिवाइडेड बाय 2, 25 56 5 में से 6 जाएंगे तो 1, ये बचेगा 31/2। तो इन दोनों को जैसे सॉल्व करोगे तो इन दोनों की जगह एक टर्म आ जाएगी दोस्तों, 1/2 एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 25 प्लस में 31/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 25, प्लस में सी तो लगाना ही है हर बार, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, वैसे ही क्वेश्चन है थर्ड वाले का जैसा पहला था, तो अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझो फिर से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट
क्या आ गया 4 का फर्स्ट में। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो एक्स की पावर 6 है ही नहीं ना, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर 6 को कैसे भी करके स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो, क्या इस एक्स की पावर 6 को, नीचे वाली टर्म को हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। देखो इंटीग्रेशन, ये ऊपर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, प्लस में ए की पावर 6 का कोई ऐसा इशू है नहीं, ए क्यूब का स्क्वायर लिख लो इसको चाहो तो, है ना, इससे हमें कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से सिर्फ नंबर आते हैं और कुछ नहीं। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अब देखो, क्या इस एक्स क्यूब को टी मान लो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, एक्स क्यूब को आपने कंसिडर किया टी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ से 3 को नीचे भेजो तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी बाय में 3, तो ये एक्स स्क्वायर और ये साथ में dx लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह पे आएगा dt बाय 3, ये आ गया dt बाय में 3, और यहाँ पे हमने एक्स क्यूब को क्या कंसीडर कर लिया, t का स्क्वायर प्लस और ये a क्यूब का स्क्वायर, ये है ही। अब ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट में b स्क्वायर, और तो ये हमने फॉर्मूला यही पता है, ये लॉग ये लगा लो और क्या, समझ गए होगे। जब इसको कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू है हमारे पास t और a की वैल्यू है हमारे पास a क्यूब, कंपैरिजन से पता चलेगा दोस्तों। इसको कंपैरिजन करोगे ना तो a स्क्वायर का a क्यूब के साथ कंपैरिजन होगा फॉर्मूले के साथ। क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें तो सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म लेनी होती है ना, तो ये a क्यूब है इसलिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/3, फॉर्मूला क्या है, लॉग x की जगह पे हमारे पास है t प्लस अंडर रूट के अंदर जो ये टर्म लिखी हुई है वैसा का वैसा ही, टी स्क्वायर प्लस में a क्यूब का स्क्वायर, ए क्यूब का स्क्वायर मतलब 6 ही हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मैंने क्या करा 6 ही कर लिया। अब फाइनल आंसर में टी की वैल्यू पुट अप कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, यहाँ पे रखोगे एक्स क्यूब तो एक्स की पावर 6 ही हो जाएगा। देखो ध्यान से रखो, क्यूब रखेंगे टी की जगह 2 से इंटू के 6 प्लस प्लस में सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा। फिर से अटकाने वाले क्वेश्चन आ गए ना दोस्तों, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले अटकाने वाले, और एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, एग्जाम में आपको आता है तो आप करते क्या हो, जो आपको आता है वही करते हो ना, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। देखो लॉजिकली क्या करेक्ट है, लॉजिकली ये करेक्ट है कि जो नीचे वाली जो भी टर्म होनी चाहिए स्क्वायर वाले फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। ये वाला अगर स्क्वायर के फॉर्म में होता तो मैं फॉर्मूला लगाने में हिचकता नहीं, और अभी हिचक रहा हूँ। तो क्या मैं इस क्यूब को, देखो ये जैसे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, मुझे इसको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर ऐसे स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो काम चल जाएगा क्या, क्योंकि जैसे ये इंटू होगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर एक्स क्यूब ही तो बचेगा। इसका मतलब सर कि एक्स क्यूब बाय 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ इस वाली टर्म को, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यूब में ध्यान से समझो, बस यही है यहाँ का कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। एक्स डी एक्स, क्योंकि नीचे स्क्वायर वाली टर्म चाहिए ना मुझे, यहाँ पे देखो ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इस क्यूब को 2 से डिवाइड किया और 2 से ही इंटू करना है, बस इंटू के लिए वो स्क्वायर दिखेगा आपको। इंटू जब पावर का इंटू हो जाएगा ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस में ये ए क्यूब, इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अपना लो, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर ही चाहिए अपने को, समझिए। अगर यहाँ समझ में आ गया तो यहाँ पे भी समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है दोस्तों तो फिर जीवन में क्या ही रह जाता है, एक्स की पावर 3/2 को आपको कंसीडर करना है टी, और जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स की पावर में एन आगे आ जाता है, तो 3/2 आगे आएगा दोस्तों। गलत गलत गलत, एक्स की पावर 2 और फिर एक्स की पावर 3/2 माइनस में 1, एक्स की पावर में एन वाला फॉर्मूला याद करो वो दिन जब तुमने पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल भी। तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर, अच्छा ये 3/2 में से 1 गया, 1.5 में से 1 गया तो 1/2 बचेगा, 1/2 dt, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये 3/2 को उधर भेज दो, तो रूट एक्स डी एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा dt अपॉन में, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ऊपर वाली चीज नीचे है यार, गलत लिख दिया फिर से। हाँ देखो इधर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 dt हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स डी एक्स ऊपर दिया हुआ उसकी जगह पे 2/3 dt लिखने वाला है, बस हो गया हमारा काम। ये हो जाएगा 2/3 dt दोस्तों, और यहाँ पे x क्यूब बाय 3 को मैंने क्या कंसीडर करा है, इसको टी स्क्वायर प्लस माइनस में ये a क्यूब 3/2 का a स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये आएगा लॉग
ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 लॉग x की जगह पे यहाँ पे t माइनस में t प्लस में अंडर रूट के अंदर इस टर्म का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा a क्यूब भी बचेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? प्लस में c, ये आपका आंसर है। बस t की वैल्यू पुट अप कर दो। t की वैल्यू कितनी है? x की पावर 3/2, तो कर देते हैं 2/3 लॉग x की वैल्यू 3/2 प्लस में अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू रखोगे तो ये रखोगे x की पावर वैल्यू 3/2 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कैंसिल होके ये बचने वाला है कितना? x की पावर में 3 माइनस में a क्यूब। तो ध्यान रखना इस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर वही टर्म आती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। तो ये प्लस सी तो लगा रही नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन फिर से आ गया और देख के फिर डर लग रहा है ना। तो ऐसे डरना वरना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखने में टफ है बट जो भी है यही है। चलिए क्या करना है, log x को 1 मिनट के लिए t मानो, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ log x को क्या मान लिया t, तो सर इससे फायदा क्या होगा? 1/x dx dt मिल जाएगा। सर 1/x का ध्यान से देखो, 1/x यहाँ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में अगर मैं प्रॉपरली इसको अगर ऐसे लिखता तो ये लिखा होता अंडर रूट, ऐसे लिखा होता, और ये x, तो ये x तो अपॉन में ही है ना। इस x को अगर मैं इधर बाहर लेके आऊंगा तो इस x को ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन में x। ध्यान से देखो, ये x को यहाँ लिख लिया बस, तो dx अपॉन में x की वैल्यू की जगह dt आ जाएगा और log x की जगह पर t आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा t अंडर रूट के अंदर, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी t की पावर 4 माइनस में 1। यहाँ तक तो पहुंच गए सर, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो क्या करो, पावर 4 को स्क्वायर बनाने में कितना टाइम लगता है? इतना टाइम लगता है, इतना। चलिए तो ये इंटीग्रेशन ध्यान से समझो। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ t का स्क्वायर, और ऊपर तो t है ही, उसको क्यों बोलना है? क्लियर हुआ दोस्तों? और ये 1 का तो स्क्वायर करो क्यूब करो कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा टी स्क्वायर को देखो, t तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो u v w कुछ भी मान लो या z मान लो। एक काम करते हैं, इस बार z मान लेते हैं, तो टी स्क्वायर को z मान लें। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है dt लिखा नहीं है मैंने, dt आएगा ना यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t है ना, जिसको भी हम कुछ पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं। 2t dt ये कितना हो जाएगा? z, तो ये हो जाएगा dz, ये यहाँ से 2 गया तो ये हो जाएगा dz/2। तो t dt की जगह पर dz/2 आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया dz अपॉन में 2। समझ में आया? t भी खत्म हो गया, ऊपर वाला काम भी कैंसिल हो गया हमारे लिए। ये यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा? z का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों? अब z का स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला देखो, z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये लगेगा 1/2 लॉग, बस x की जगह पे क्या पुट अप कर देना है अपने को। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/2 ये है फॉर्मूला कितना हमारे पास, लॉग ब्रैकेट x की जगह पे हमारे पास z है, तो ये हो जाएगा z प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म वैसी की वैसी z स्क्वायर माइनस में 1। क्लियर हुआ? पर क्या क्वेश्चन z में था? नहीं, x में था, तो पहले z की वैल्यू पुट अप करो। तो z की वैल्यू कितनी थी? t स्क्वायर। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा? t स्क्वायर पुट अप कर दूंगा, तो 1/2 लॉग यहाँ पे आ जाएगा कितना? t स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t की पावर 4 माइनस 1। अरे ऑलरेडी स्क्वायर है ना, तो z की वैल्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो t की पावर 4 माइनस 1। क्या अभी भी क्वेश्चन सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन x में है तो फिर आंसर भी x में आएगा ना। तो अभी t की जगह पे क्या है? t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ से देखो log x है, तो ये हो जाएगा log, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे log x का होल ऑफ स्क्वायर। ये शायद दिख रहा है कि नहीं? वैसे दिख रहा होगा, मैंने मार्क कर रखा है। तो प्लस में अंडर रूट के अंदर यहाँ पे कितना आ जाएगा? log x की पावर 4 माइनस में 1 प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है ना शायद, हाँ 5 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया है ना। कोई मतलब चेक कर लेना, वैसे आंसर तो सही होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पे हम करते हैं फटाफट से। देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, वही ये देखो, ये t दिखेगा तो ऊपर वाला dt दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, e टू द पावर x अपॉन में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 1। अब e की पावर में x को किसी ने मान लिया t, किसी ने क्या? हमने मान लिया t, तो e टू दी पावर x dx, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, ये हो जाएगा dt।
है ना, सिंपल क्वेश्चन है तो क्यों हम अननेसेसरी काम करें ज्यादा। तो e टू दी पावर x dx ऊपर तो आ गया dt और नीचे कितना हो गया, ध्यान से देखो तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस में 1, खत्म बात। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1 का फॉर्मूला लॉग ये है, फॉर्मूला याद करो बस तुम लोग, फॉर्मूले याद हो गए क्वेश्चन काम खत्म हो जाएगा अपना। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग एक्स की जगह पे यहाँ पे टी प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और एक्स की जगह पे कितना है हमारे पास टी का स्क्वायर। अब फॉर्मूले के अंदर ए की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब टी की वापस से वैल्यू पुटअप कर दो तो ये हो जाएगा लॉग टी की वैल्यू कितनी है e टू दी पावर x प्लस अंडर रूट के अंदर e टू दी पावर x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 1। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का अंदर इंटू होगा, पावर का पावर में इंटू होने का तो e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में सी। सिंपल क्वेश्चन था, मैं समझ में आ गया है, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बस नए नए टाइप आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करते जाना है। हमको अंडर रूट के अंदर जो भी चाहिए स्क्वायर वाली टर्म चाहिए तो चाहिए फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर करो, क्यों करें, क्योंकि डी टी मिल जाएगा ना यहाँ पे यार, देखो ये 2x dx इज इक्वल टू में dt और ये 2 को अपॉन में भेज दिया तो dt अपॉन में 2 हो गया हमारे पास। तो इस x की जगह x dx इस x और dx की जगह पे कितना आ जाएगा dt अपॉन में 2, और ये अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखा टी स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 है तो 1। अब अंडर रूट के अंदर ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है। लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, देखो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है और एक 1/2 फॉर्मूले का, तो 1/2 x अंडर रूट के नहीं x यहाँ पे t आएगा ना, t अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 तो सब में जाएगा ना ये वाला, फिर लॉग ब्रैकेट में t प्लस अंडर रूट के अंदर जैसी वाली टर्म है टी स्क्वायर माइनस में 1। तो ये आपका आंसर है, बस t की वैल्यू पुटअप कर दो तो ये हो जाएगा। देखो दोस्तों 1/2 का इंटू करेंगे तो 1/4, t की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस में 1 माइनस में 1/2 लॉग, ये आएगा एक्स स्क्वायर टी की वैल्यू रखने पे और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस में 1 प्लस में सी। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ये वाला जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है दोनों सेम ही रहती है यार क्वेश्चन में। क्लियर है, अगर एक ही क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। आप करते हैं सेकंड, है ना। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाना बैठे गाना सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन ये है क्या है, लॉग x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 9। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर लॉग x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन में x इंटीग्रेशन dx। ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सेम काम है। लॉग x को क्या मानना है t, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x dx इज इक्वल टू में dt, dx अपॉन में x ऑलरेडी गिवन है, इसी जगह dt आया और इसी जगह पे आ जाएगा t। तो अंडर रूट के अंदर ये हो गया t स्क्वायर प्लस में इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख लें और ये dt। चलिए तो t स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 x की जगह पे आ जाएगा कितना t अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 हो जाएगी ना, 3 का स्क्वायर, और बाय में 2 लेना है तो ले ही लो, बाय में 2 क्यों बाद में अलग करेंगे अपन। तो ये 9/2 फिर लॉग ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट के अंदर याली टर्म जैसी की जैसी वैसा, तो ये टी स्क्वायर प्लस में 9 ये आ गया। बस टी की वैल्यू वापस पुटअप कर दो, टी की वैल्यू वापस पुटअप करोगे तो टी की वैल्यू कितनी है log x, तो ये हो जाएगा दोस्तों log x बाय में 2 अंडर रूट के अंदर log x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 9 बाय में 2 log टी की वैल्यू कितनी है log x प्लस में अंडर रूट के अंदर log x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में c। चलिए तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं, अच्छा आज इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा आज हमें मंदिर जाना है, हमें मतलब मेरी फैमिली को, मेरी मतलब मेरी पर्सनल फैमिली नहीं है, हाँ। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे दोस्तों
नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 7 से लेके 12 तक के बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग हम करने वाले दोस्तों। तो इसी के साथ बने रहिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, पॉसिबल हो तो, नहीं तो फिर चल ही रहा है आपका जीवन और मेरा जीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।